वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना के साथ को दिया इस्तीफा। कयाम तक कायम मकाम की हैसियत से करेंगे। राष्ट्रपति भवन में अलविदाई ज़ियाफ़त करेंगी एतमाम। हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी। दिल्ली में ये की पहली मीटिंग आज चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और ब्लू प्रिंट पर हो सकती है बातचीत। इत्तेहाद के रहनुमा आज 6 बजे करेंगे उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत और अरविंद सावंत की होगी शिरकत। शरद पवार फूले दिल्ली पहुंच। चंद्रबाबू नायडू 9 जून को आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला के उदय की हलफ। उड़ीसा में भी बनेगी बीजेपी की हुकूमत। नवीन अभी शिकस्त के बाद गवर्नर को इस्तीफा। नायडू आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला के उहदे बनेगी बीजेपी की हुकूमत। नवीन पटनायक अभी शिकस्त गवर्नर को इस्तीफा। में आज से टीम इंडिया मैदान में। पहला मैच आयरलैंड से होगा। आयरिश टीम के खिलाफ में आपका इस्तकबाल है। खबरें तफसील से। इंतखाबात के नताइज के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने काबीनी वुज़रा के साथ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, जिसे सदर जमहूरिया ने कबूल कर लिया और वज़ीर आज़म और उनके काबीनी वुज़रा से दरख्वास्त की कि नई हुकूमत की तश्कील तक उबूरी तौर पर उहदे पर बने रहें। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 99 सीट जीतने में कामयाब हुई है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं और टीएमसी 29 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है। और पीएम मोदी ने आज अपनी काबीना की आखिरी मीटिंग में कुछ अहम बातें कही हैं। जराये के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले पीएम मोदी ने अपने साथियों से कहा कि हमने 10 साल अच्छे काम किए हैं और मुस्तकबिल में भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने यह भी कहा है कि हम हर जगह लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरे हैं और उन पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने अपने काबीनी वुज़रा से कहा है कि आप सब ने अच्छी तरह से काम किया है और बहुत मेहनत से सबका हौसला बढ़ाया। आप सबका शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी इस वक्त कायम मकाम वज़ीर आज़म के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर होंगे। गर्चे बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन इसने एनडीए इत्तेहाद की कसौटी पर परखने पर खरा उतरे हैं और एनडीए ने मुकम्मल अक्सरियत का हिस्सा अबूर कर लिया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। एनडीए ने 292 का हिस्सा हासिल कर लिया है, जो कि 272 की अक्सरियत के जादुई नंबर से कहीं ज्यादा है और इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवारों ने मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। अब एनडीए तीसरी बार हुकूमत बनाने में मसरूफ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। लोकसभा इंतखाबात में मुसलसल तीसरी कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म मोदी की ये पहली मुलाकात रही। इस मौके पर नायब सदर ने वज़ीर आज़म मोदी को गुलदस्ता दिया, जिसमें 3 कमल के फूल भी थे, जो वज़ीर आज़म की मुसलसल तीसरी मुद्दत का निशान है। और इस मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म को चिवड़ा का पेड़ और मेरठ का गुड़ भी पेश किया गया।
और दिल्ली में एनडीए की मीटिंग से कबल बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर भी एनडीए की मीटिंग हुई, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा, लल्लन सिंह, कौशलेंद्र कुमार और बिहार के नायब वजीर आला विजय सिन्हा और चिराग पासवान समेत कई रहनुमा मौजूद थे। एलजेपी सरबराह चिराग पासवान ने मीटिंग में नीतीश कुमार को मुबारकबाद दी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं मेरी पार्टी के सारे सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। और लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद आज शाम तकरीबन 6 बजे इंडी अलायंस के रहनुमाओं की मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर होगी। दरअसल उद्धव ठाकरे इस मीटिंग के लिए दिल्ली नहीं आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत और अरविंद सावंत मीटिंग में शिरकत करेंगे। शरद पवार भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। डीएमके सरबराह एमके स्टालिन भी दिल्ली पहुंच गए हैं। झारखंड के वजीर आला चंपई सोरेन भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में शिरकत के लिए तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच गए हैं। झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की अहलिया और जेएमएम लीडर कल्पना सोरेन ने इंडी अलायंस की मीटिंग पर कहा कि हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं और आगे की पॉलिसी तय करेंगे। अब इनविटेशन आया है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है तो वहीं पे है और शाम को 6 बजे है तो वहीं पे शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। एलएचसी अब हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है, सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं, बातचीत होगी तो उसके बाद। और लेकिन आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस गर्मी में आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो जा रहे हैं मीटिंग में, अब मीटिंग में जाने के बाद ही पता चलेगा व्हाट दे हैव इन प्लान। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले ने नरेंद्र मोदी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि एनडीए का कोई साथी इधर उधर नहीं जाएगा। बनाने के लिए 272 की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है, तो यहाँ एनडीए को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है और सभी साथी जो एनडीए के हैं, कोई इधर उधर जाएगा नहीं। अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन एनडीए के जो पार्टनर है, जो नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू जी है और बाकी की जो छोटी मोटी पार्टियां सब है, ये सभी पार्टियां मतलब मोदी जी के ऊपर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जेडीयू लीडर विजय चौधरी ने कहा कि हम एनडीए में हैं और यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़े हैं और आइंदा भी साथ मिलकर रहेंगे। अरे हम लोग जाएंगे आएंगे क्या, हम लोग तो हैं, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। इसमें जाने आने की बात कहाँ है। हम लोग साथ मिलके लड़े हैं, साथ मिलके रहेंगे, आगे भी साथ मिलके चलेंगे।
और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत में पार्टी की मायूस कुन कारकर्दगी की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की है और कहा कि वो महाराष्ट्र के नताइज की जिम्मेदारी ले रहे हैं और उन्होंने बीजेपी हाईकमान से उन्हें हुकूमत की जिम्मेदारी से आज़ाद करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि अगर वो ओहदे से फारिग रहे तो आइंदा इंतखाबात में पार्टी के लिए भरपूर मेहनत कर सकेंगे। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। और लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने कोर कमेटी की मीटिंग की। मीटिंग में रियासती बीजेपी सदर चंद्रशेखर बांकुले, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर लीडर मौजूद रहे। लोकसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शिकस्त पर कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने कहा कि हम लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी के पीछे की वजूहात का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि इंडी इत्तेहाद ने मुल्क में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और बीजेपी ने सिर्फ 240 लोकसभा सीटें हासिल की हैं। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छे परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को नया मोड़ देगी। बीजेपी लीडर अशोक चौहान ने कहा कि बीजेपी को हिमायत देने वाली तमाम पार्टियों को मिलाकर अक्सरियत मिल रही है। दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बातचीत के खिताम पर बीजेपी और एनडीए की सरकार का बनना तकरीबन तय है। एनडीए अपने बलबूते पर सभी जो अलाइज है, बीजेपी और बीजेपी को समर्थन देने वाले एनडीए के जितने पार्टनर्स हैं, वो मिलाकर बहुमत हो रहा है, मेजॉरिटी हो रही है। दिल्ली में कई गतिविधियां हो रही है और बातचीत के अंत में सरकार तो होनी है। दिल्ली में भाजपा और एनडीए की सरकार दिल्ली में होना लगभग तय है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज ने कई रियासतों में बड़े उतार चढ़ाव को दिखाया। जहां अपोजिशन इत्तेहाद ने एनडीए को सख्त चैलेंज पेश किया तो वहीं एसपी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की। महाविकास अघाड़ी ने भी महाराष्ट्र में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। कांग्रेस ने राजस्थान और हरियाणा में भी अदद-ओ-शुमार को बेहतर किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एनडीए ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियत का हिस्सा अबूर किया, लेकिन कांग्रेस जिसे गुज़िश्ता 2 लोकसभा इंतखाबात में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इस बार कई रियासतों में मजबूत मुकाबला कर रही है। अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के साथ साथ सीटों की तादाद को दुगना करने में भी कांग्रेस कामयाब रही है। इंतखाबात से पहले बनाए गए इंडी इत्तेहाद ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके बावजूद इंडी इत्तेहाद अक्सरियती आदाद-ओ-शुमार से दूर रहा। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी नताइज को अवाम की जीत करार दिया है और कांग्रेस की मजबूत पोजीशन का सेहरा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को दिया। राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी और हमारे करोड़ों
कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बुध को दिल्ली में इंडी इत्तेहाद की मीटिंग होगी, जिसमें मजीद हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। इंडी इत्तेहाद के इत्तेहादी जमातियों एसपी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव के पीडीए के नारे का असर उत्तर प्रदेश की सीटों पर साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में अपोजिशन इत्तेहाद की कारकर्दगी भी शानदार रही है। वहीं मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में इंडी इत्तेहाद से अलग होकर लड़ने वाली टीएमसी ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लोकसभा इंतखाबी नताइज पर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का कहना है ये किसानों और खवातीन की जीत है। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। ए जॉय, ए विक्ट्री इंडिया का है, ए विक्ट्री हमारा देश का है, ए विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ए विक्ट्री हमारा किसान का है। विचार की वो लड़ाई थी, लोगों को मालूम था भाजपा के विरोध में हम लड़ रहे हैं। पवार साहब ने किया हुआ काम, सुप्रिया ताई ने किया हुआ काम, वहाँ पे जो सब महाविकास आघाड़ी से कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक, इन सब के कारण सुप्रिया ताई का विजय हुआ है। इंडी इत्तेहादी जमातें मगरबी बंगाल और पंजाब में अलग अलग लड़ी। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में तन्हा मुकाबला किया। इस तरह पंजाब में भी एएपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आई। ताहिम नताइज में इंडी इत्तेहाद जमातों की कारकर्दगी शानदार रही है। अपोजिशन इत्तेहाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ज्यादा कुछ नहीं कर सका। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह माहौलियात के दिन के मौके पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और एक दरख्त लगाया। वज़ीर-ए-आज़म कुर्राए अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने के हमारे अहद के मुताबिक एक्स पर अपने कदम के बारे में बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम लोगों से अपील की कि अब भी अपने इस सैयारे की हिफाजत में ताउन करें। और एक तस्वीर मुश्तरक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पोस्ट पर लिखा कि आज माहौलियात के आलमी दिन पर मुझे एक दरख्त माँ के नाम मुहिम शुरू करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं अहले वतन और दुनिया भर के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी माँ के साथ या उनके नाम पर एक दरख्त लगाएं। यह आपकी तरफ से उनके लिए एक कीमती तोहफा होगा। आप इससे मुतालिक तस्वीर मदर #फॉर प्लांट एक दरख्त माँ के नाम ज़रूर मुश्तरक करें। और आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज़ किया है। मरकज़ी वज़ीर जंगलात व माहौलियात भूपेंद्र यादव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने सब्ज़ तहरीक की बुनियाद रखी। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो बड़ी तादाद में इस मुहिम में शामिल हों और दरख्त लगाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्धा गार्डन में पेड़ का वृक्षारोपण किया। पर ये मात्र एक पेड़ का वृक्षारोपण नहीं है, आज से उन्होंने एक बहुत बड़े हरित आंदोलन की भागीदारी की नींव रखी है। एक तरीके से उसका बीजारोपण किया है। ये जो कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, हम धरती को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन हम सभी से ये आग्रह करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि अपनी माँ के नाम पर या माँ को साथ खड़ा करके, अगर माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है तो उनको खड़ा करके उनके साथ ये पेड़ लगाना है। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक दरख्त माँ के नाम मुहिम की हिमायत में पौधा लगाया। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस और दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर पौधा लगाया। टीडीपी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू 9 जून को सुबह 11:30
53 मिनट पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में टीडीपी की क़यादत वाली एनडीए इत्तेहाद ने 175 में से 164 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। लोकसभा इंतखाबात 2024 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। इंतखाबी नताइज के बाद बीएसपी सरबराह मायावती ने सोशल मीडिया पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। इसमें उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के तई अपनी नाराजगी का इजहार किया है। बीएसपी सरबराह ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का खास हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी है, जो पिछले कई इंतखाबात में और इस बार भी बेहतर नुमाइंदगी देने के बावजूद बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पाया है। अब ऐसी सूरत हाल में पार्टी की जानिब से सोच समझकर ही उन्हें इलेक्शन में मौका दिया जाएगा, ताकि इस बार की तरह मुस्तकबिल में पार्टी को भारी नुकसान ना उठाना पड़े। और मायावती ने इलेक्शन कमीशन को मुस्तकबिल में इंतखाबात को ज्यादा तवील न करने का मशवरा भी दिया। मायावती ने अपने खत में लिखा है कि पार्टी नताइज को संजीदगी से लेगी और हर सतह पर इसका गहराई से तज्जिया करेगी और पार्टी और अपने मफाद में जो भी जरूरी होगा वो फैसला करेगी। अरविंद केजरीवाल की उबूरी जमानत की दरख्वास्त राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। केजरीवाल ने तिब्बी बुनियादों पर 7 दिन की उबूरी जमानत मांगी थी। अदालत ने केजरीवाल को मेडिकल टेस्ट के हवाले से भी कुछ हिदायत दी हैं। केजरीवाल ने कहा कि जेल में तेजी से वजन कम होने की वजह से उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए 7 दिन की उबूरी जमानत चाहिए। दरअसल केजरीवाल को अदालती हिरासत में 19 जून तक की तौसी कर दी गई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी और टिहरी अजला की सरहद पर तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े सहस्त्रताल में फंसे हुए ट्रैक्टरों को बचाने का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। सहस्त्रताल ट्रैक पर जाने वाले 22 रुकनी ट्रैकिंग टीम की 4 अरकान खराब मौसम की वजह से हलाक हो गए और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने मजीद 4 ट्रैकरों को बाहिफाजत बचा लिया और सहस्त्रधारा हेलीपैड पर ले जाया गया और अब तक कुल 10 ट्रैकरों को बचाया जा चुका है, जिनमें से 8 ट्रैकर्स सहस्त्रधारा बाहिफाजत पहुंच गए हैं और भवाड़ी में 2 ट्रैकर मौजूद हैं और इसके अलावा 2 लाशें निकाल कर भटवाड़ी भेज दी गई हैं। बाकी ट्रैकर्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस ट्रैकिंग टीम में 10 खवातीन भी शामिल थी और इस ट्रैकिंग टीम को 7 जून तक वापस आना था, लेकिन मंगल को सहस्त्रताल पहुंचने के दौरान खराब मौसम की वजह से टीम अपना रास्ता भूल गई। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून से रेस्क्यू कर रही है और एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। जनूबी जर्मनी का शहर पसाऊ में शदीद बारिश के बाइस इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। कई दिनों से जारी सैलाब के बाइस दरियाए डैन्यूब में पानी की सतह 10 मीटर ऊपर तक पहुंच गई है। शदीद बारिश के बाइस हजारों अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इलाके में रेस्क्यू का काम जारी है। फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और फायर ब्रिगेड अमले का एक शख्स हलाक हो गया है और इसके अलावा 2 और अफराद मौके पर ही मुर्दा पाए गए। खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम आज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी मुहिम का आगाज करेगी। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। भारतीय टीम पहले मैच में जीत दर्ज करके अपनी मुहिम का आगाज करना चाहेगी और इसके साथ ही आयरिश टीम भी अपना पहला मैच जीतकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और तुर्की में जंगल में लगी आग उस वक्त तबाही मचा रही है। दरअसल गर्मी के इस मौसम में मुल्क का दर्जे हरारत मामूल से 12 डिग्री ज्यादा बढ़ गया है। मुल्क के शुमाल मगरिब में सूबा बिरसा के जिला में लगने वाली आग को हेलीकॉप्टर के जरिए बुझाया जा रहा है। इलाके में इस काम में 80 गाड़ियां और 242 फायर ब्रिगेड एहलकार की टीम मसरूफ है और मुल्क के जुनूब में साहिली सूबे मुगला में भी आग भड़क उठी है। साइंसदानों का कहना है कि आने वाले महीनों में जंगलात में मजीद आग लग सकती है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।